आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम कराने वाले हैं आपको पर्यावरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपका टेट हुआ, सी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, या फिर आपका झारखंड का टेट हो, बिहार का हो, रीट एग्ज़ाम हो, या फिर हम बिहार में ले चलते हैं आपका बी टेट हो या एच टेट हो या BPSC ट्री एग्ज़ाम्स हो। यानी कहने का मतलब ये है कि जिसमें भी आपका पर्यावरण अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो चलिए आज की सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो आपको बता दें कि जो भू पारिस्थितिकी तंत्र होता है तो उसमें जो ऊर्जा का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो आपका सूर्य होता है। यानी कि अगर प्रकाश अगर ना रहे तो क्या होगा, तो ना ही आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, ना ऑक्सीजन पैदा होगी, ना ही हम सांस ले पाएंगे, तो पूरा जो जीवन चक्र है वही नष्ट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो मरुस्थली यानी कि जो रेगिस्तानी एरिया होती है, जहाँ पर रेगिस्तान होता है, मिट्टी मिट्टी होती है, वहाँ पर आपने कांटे वाले पौधे होते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका कैक्टस। जो कैक्टस जो होता है वो ज़्यादातर मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है, आगे आएगा आपका क्वेश्चन कि कौन सी बायोडीजल गैस डीजल की फसल है। तो आपको बता दें ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। टेट में भी ये क्वेश्चन आया है, सी टेट में भी आया है। जितने भी आपके टेट एग्जाम हैं उसमें ये जट्रोफा वाला क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। आपसे पूछते हैं कि बायोडीजल की फसल कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाता है जट्रोफा। ठीक, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये आपका 1986 में पारित किया गया था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही ये जो आपके प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम्स हो चुके हैं उन्हीं के सारे क्वेश्चन है जो कि वन लाइनर में हमने लिए हैं। आई होप आपको क्वेश्चनों की जो सीरीज है आपको काफ़ी पसंद आएगी। नेक्स्ट है आपका कि किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो जो सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो सदाबहार वर्षा वन में, यहाँ पर सबसे आप खुद देखो, जहाँ आपकी जो एरिया है, जहाँ भी आप रहते हो, अगर वहाँ पर रेगुलर बारिश होती है तो वहाँ का माहौल कितना अच्छा हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है, तरह तरह के पौधे ज़मीन से उगते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पारिस्थितिकी विविधता जो होती है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में पाया जाता है। ठीक है, आगे है कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। तो आपको पता होगा कि जो सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें होती है उसे कौन रोकता है, तो ओजोन परत रोकती है। और ओजोन परत किस मंडल में है, तो समताप मंडल में। एक साथ ही आपके दो क्वेश्चन हो गए। और आपको बता दें कि ओजोन परत में एक झिल भी हो रखा है, यानी कि एक छेद हो रखा है जो कि काफ़ी बड़ा है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्किन कैंसर की बीमारी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों के शहर का कहलाता है। यानी कि मध्य प्रदेश में वह कौन सा शहर है जो झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है, तो वो भोपाल है। कौन सा है? भोपाल है। भोपाल से संबंधित एक क्वेश्चन और आता है कि जो भोपाल में एक त्रासदी होती हुई थी, जैसे भोपाल त्रासदी कहा जाता है, वो किस गैस के कारण हुई थी। तो आपको बता दें कि जो भोपाल त्रासदी जो हुई थी वो आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो थी, वो एक फैक्ट्री में वो गैस का रिसाव स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी संख्याओं में जो व्यक्ति थे मारे गए थे, जो मनुष्य थे वो मारे गए थे। तो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, आगे है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो है वो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे। एग मार्क क्या है। तो आपने देखा होगा कि कोई भी आप सामान या वस्तु खरीदते हैं तो उसके पीछे एक एग मार्क का लोगो लगा होता है। वो एग मार्क क्या होता है? तो जो एग मार्क होता है वो उस वस्तु की या उस चीज़ की वो उसकी गुणवत्ता बताता है कि उस वस्तु की जो गुणवत्ता है वो किस लेवल की है। तो जो एग मार्क का संबंध किससे है? तो गुणवत्ता से है। ठीक है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक किया कहाँ होता है। तो जो आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण है वो सर्वाधिक कहाँ है, तो वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है वो आपका 1972 में हुआ था। इसी के 72 से एक और क्वेश्चन हमें याद आता है जो काफ़ी बार आपसे पूछा गया है। जैसे पूछा गया है जो आपके शेर होते हैं, बाघ होते हैं, एशियाई शेरों के जो संरक्षण का जो पहल रखी गई थी वो कब रखी गई थी, तो वो आपकी 1973 में। ठीक है, आगे है कि दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जो दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो किण्वन होती है। साथ ही अगर पूछा जाए तो किस बैक्टीरिया से होती है, तो लैक्टोबैक्सिलेशन होता है। और आपको बता दें कि दूध से बनने वाले जो भी पदार्थ होते हैं, अगर उसमें आपका शर्करा पूछ लेता है या उसमें बैक्टीरिया पूछ लेता है तो आपको करना क्या है, अगर आगे लैक्टो लिखा है, क्या लैक्टो अगर आगे है तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका दूध से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे है आपका कि इकोलॉजी किसे कहते हैं। तो जो इकोलॉजी है वो जीव व पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध का जो अध्ययन होता है उसे ही इकोलॉजी कहा जाता है। फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड है। ठीक है,
फूलों की घाटी उत्तराखंड है। और मसाले के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो कौन है, तो केरल है। जैसे आपने देखा होगा कि केरल की कली यानी कि जो लौंग है, लौंग भी आपकी सबसे ज़्यादा केरल में ही होती है, और बाकी के भी जो मसाले हैं वो भी सबसे ज़्यादा आपके केरल में ही किए जाते हैं। तो केरल जो है वो मसालों की रानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो आपका एम्स्टर्डम में है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति, इनकी जो रचना है वो किसने की है, तो वो चार्ल्स डार्विन ने की है। ठीक है, आगे आएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि परावैंगनिक किरणों में से कौन सा सबसे अधिक हानिकारक होता है। तो जो UVC जो किरणें होती हैं वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं। ठीक है, फिर आता है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व वन्य जीव दिवस है वो आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि WWF से क्या आशय है। तो WWF से तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो आपका मुख्य रूप से ऐसी एजेंसी है जो कि प्रदूषण के मापने से संबंधित है। तो आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आंसर थे यानी कि EVS के, वो हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।